बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग के लिए बहुत चटपटी, मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त सी भेलपूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप जब भी बनाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और जो भी खाएगा उसको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस चटपटी सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बारीक सेव का एक पैकेट ले लिया है। इसके अलावा पापड़ी है, फ्राइड कलरफुल चने और मटर हैं और चिवड़ा है। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी निम्को कॉर्नर या बेकरी से मिल जाएंगी। अब इसमें डालने के लिए मैंने एक खीरे को बारीक चॉप कर लिया है, आलू को बॉईल करके छोटे पीसेस कर लिए हैं, प्याज को चॉप कर लिया है, हरी धनिया को चॉप कर लिया है, काले चनों को बॉईल कर लिया है और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। इसके अलावा इसमें हम फ्राइड पीनट्स, चाट मसाला और नींबू का रस भी डालेंगे ताकि ये रेसिपी और ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार हो जाए। अब हम अपनी चटपटी और मज़ेदार सी भेलपूरी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डिश में बारीक सेव डालेंगे। तो सेव का पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी बॉयल किए हुए आलू के पीसेस और बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो अब प्याज के बाद इसमें डालना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च से इसका टेस्ट थोड़ा तीखा हो जाएगा। अब हरी मिर्च के बाद इसमें डालना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब हरे धनिया के बाद मैं इसमें डालूंगी एक प्याली ब्लैक चने, जिनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के पहले ही बॉईल कर लिया था और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। फिर इसके बाद इसमें चॉप किया हुआ खीरा भी डाल देना है। इसके बाद इसमें फ्राइड पीनट और इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तो फिर क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो हमने इसमें डाली है उनको स्पून की मदद से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक स्पून की मदद से ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा था, तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए 2 स्पून ले लिए हैं ताकि ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें चने, मटर, चिवड़ा और पापड़ी डाल दूंगी। तो पापड़ी तो हाथ से तोड़ने में मज़ा आता है, तो मैं पापड़ी हाथ से तोड़ के इसमें डालूंगी, जिससे हमारी भेलपूरी थोड़ी क्रंची सी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब दोनों स्पून की मदद से इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर से एक नींबू का रस डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा हो जाए। नींबू का रस इसके ऊपर डालने के बाद भी इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दूंगी, क्योंकि चाट मसाले में नमक कम था इसलिए नमक मुझे थोड़ा कम लगा, इसलिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें और डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करिएगा और अब इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा और मिक्स करने के बाद अब हमारी चटपटी और मज़ेदार सी भेलपूरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के लिए मैंने डिश को खीरे और टमाटर से डेकोरेट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर भेलपूरी डालना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, देखा आपने हमारी भेलपूरी कितनी चटपटी और मज़ेदार सी बनी है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। सब लोग इसको खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।